नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे आप सब लोग, ऐसा होप करते हैं। तो इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिस चीज़ को भी, जिस इंसान को भी जितना दबाया जाएगा वो उतना उभर के बाहर आएगा। तो आज एक बार फिर से हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान की एजेंसियों को मोदी जी ने ताक पे लगा दिया है आज मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट करके। मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर आज तक के हिस्ट्री में इससे बेस्ट काम ना हुआ है कभी और ना शायद कभी आगे होगा। मनीष जी ने वो काम दिल्ली के अंदर करके दिखाया जिसको देख के जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, मनीष जी की मेहनत थी, उस मेहनत को देख के बीजेपी घबरा गई है कि अब हिंदुस्तान के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ने लगेंगे और अगर वो पढ़ लिख गए तो बीजेपी को जो है दरकिनार कर देंगे, क्योंकि बीजेपी एक अनपढ़ों की पार्टी है। अनपढ़ लोग चला रहे हैं इसको, अनपढ़ लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और अनपढ़ता ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार कर देती है, जो बीजेपी करवाती रहती है टाइम टू टाइम, वो आप सब लोगों को पता है। तो कहीं ये लोग पढ़ लिख के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के कहीं अच्छा रोजगार ना कर लें, हमारे हिंदुस्तान को आगे ना ले लें, कुछ अच्छा काम हिंदुस्तान के अंदर ना हो जाए, इसकी ताक में रख के इन्होंने हमारे आज वहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया है और उनके ऊपर एक मैं कहूँगा अहमकाना इस तरीके का एक एलिगेशन जो फाइल किया है एजेंसियों के द्वारा। भी मैं एजेंसियों से भी बात करना चाहूँगा कि भाई क्या सीबीआई तब मरी हुई थी, तब सीबीआई नहीं जिंदा थी जब संसद के अंदर तमाम सांसद, तमाम अपोजिशन पार्टीज चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भाई अडानी के ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि गरीब लोगों का पैसा जो है एलआईसी और दूसरी एजेंसियों के द्वारा जो है डे बाय डे डूबता जा रहा है, डे बाय डे डूबता जा रहा है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी तरफ जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से ही इनकी नज़र में खटक रही है, तब से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे इन्होंने क्या किया कि भी लोगों को उठा उठा के जेलों में ले गए हैं, लोगों को उठा उठा के परेशान किया गया है, लोगों को ऑफर्स दिए गए हैं कि आप पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ जाइए। इस तरीके से ये कार्रवाई चलती रही है। लेकिन ये आज का काला स्या दिन ऐसा बनेगा, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट एजुकेशन का मॉडल देने वाला आदमी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल पेश करने वाला आदमी और उस मॉडल को बना के, दिखा के, चला के लोगों को समझाने वाला आदमी जो है मनीष सिसोदिया जैसा आदमी, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है फॉल्स एलिगेशंस के अंदर। और अब ये फॉल्स एलिगेशन को साबित करने के लिए हमारी न्याय प्रणाली इस तरीके की ये है कि भाई गलत को गलत साबित करना सबसे मुश्किल होता है। गलत को सही तो गवर्नमेंटें मिल के साबित कर देती हैं, लेकिन गलत को गलत साबित करने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। जिस तरीके से हमारे, आपको याद होगा कि हमारे पहले जो हेल्थ के मिनिस्टर थे दिल्ली के अंदर, जिन्होंने हेल्थ का बहुत अच्छा काम किया, हमारे वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स बने, वहाँ पर नए डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट्स हुई, लोगों को आसानी हो गई। तो वो ना बर्दाश्त हो जैसे हुआ तो उन्होंने हमारे हेल्थ मिनिस्टर को उठा के अंदर डाल दिया। अब जबकि कोई उनके ऊपर एलिगेशन साबित नहीं हो रहा है, इतनी बार कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, इतना सारा कुछ कर चुका है, लेकिन टाइम जो वेस्ट हो गया है, उनको अंदर बैठा के टाइम वेस्ट जो करवा दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कितना नुकसान जो है एक आम आदमी का और एक दिल्ली के रहने वाले निवासी का हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो उठाने की प्रणाली थी ये बहुत देर पहले से शुरू किया हुआ था काम, कि जी आज उठाएंगे, कल उठाएं, कल उठाएंगे, परसों उठाएं। इन बिटवीन बहुत सारे ऑफर्स दिए गए कि आप आ जाइए जी, कुछ एमएलएज को तोड़ के लेके आइए अपने साथ, हम आपको गवर्नमेंट बना के देंगे, आप हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करिए। मनीष जी को ऐसे बहुत सारे ऑफर आए और वो मीडिया के अंदर अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, आप सब लोगों ने देखे भी हैं और सुने भी हैं, समझा भी है। तो जब वो सारी चीज़ें करने के बाद नहीं हो पाया तो सीबीआई का इस्तेमाल करके पहले टॉर्चर किया गया, कई कई घंटे बैठाया गया, वो सारा जब नहीं इनके काम में आया, नहीं डरे मनीष जी, और उसके बाद क्या किया जाता है कि उनको आज अरेस्ट कर लिया जाता है कि देखिए जी इन्होंने इतने हज़ार करोड़ का घोटाला कर दिया और ये इस तरीके से कर दिया। जो कल को मैं, मुझे अभी पता है, आपको भी पता है और सारी दिल्ली की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि भाई ये कल को गलत साबित होगा, इसके अंदर कुछ नहीं निकलना है, इनको कुछ नहीं मिलना है। हम सबको पता है कि एक फेक प्रोपेगेंडा जो बना के वो इस तरीके तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग। और ये पावर हमेशा जिंदगी में हर किसी के पास नहीं रहती है, लेकिन जिस दिन आप कुर्सी से उतरोगे तो आपका हशर भी जो है वो उसी तरीके से होगा कि जैसे हिटलर का हुआ था। ये हिटलर शाही जो 2014 से लेकर आज तक चलाई जा रही है, आप अपोजिशन को इस तरीके से खत्म करोगे कि भाई अपोजिशन के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा के, फॉल्स ये चीजें लगा के, उनको अरेस्ट करके जेल भर के, तो ये इस तरीके से थमने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ से मैं खुश इसलिए हूं कि जितना भी आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है, जितना आप दबाओगे हम उतना उभर के बाहर आएंगे और इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल ताकत के साथ उभर के आएंगे। अभी हमारी 2 स्टेटों के अंदर सरकार है, 2024 आने दीजिए, आपको कुर्सी से उतार के भी भगाएंगे। ये जनता जो है यहाँ की देख रही है और समझ रही है चीजों को, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। हमारी 2 स्टेटों के अंदर सरकार है, पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर।
दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल आप देख लीजिए, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पानी फ्री है, हेल्थ की सारी सर्विसेज फ्री हैं, एजुकेशन के ऊपर इस लेवल तक का काम किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले नहीं हुआ था। इससे बेस्ट गवर्नेंस जो है कोई और नहीं दे सकता है, केजरीवाल के अलावा ये कोई कर नहीं सकता है। अब आप इंतजार करिए, 2024 में इसका हम जवाब देंगे। सारे हिंदुस्तान की पब्लिक, जो वेल विशर्स, जो पसंद करने वाले लोग और जो डेवलपमेंट को पसंद करते हैं लोग हिंदुस्तान के, वो सारे के सारे लोग 2024 का इंतजार कर रहे हैं। 2024 आने दीजिए। जो आपको डर पड़ा हुआ है, वो आपका डर जो है यकीन में इंशाल्लाह बदल जाएगा और बहुत जल्द आपको इन कुर्सियों से उतार के लात मार के घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान का जो बुरा हाल किया है इन 10 सालों के अंदर, इससे पहले हिंदुस्तान ने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो, आप किसी को भी उठाएंगे, गलत एलिगेशन लगाएंगे, उसको इंटरोगेट करेंगे, उसको मारेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको जेल डालेंगे। ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान की जो लोग हैं ये अब जाग चुके हैं और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो आप 2024 में आगे आने दो, आप देखेंगे। और दूसरी तरफ से मैं कहना चाहूंगा, सीबीआई ये बड़ों वाला काम छोड़ दो, ईडी ये बड़ों वाला काम छोड़ दो। ये बढ़वागिरी जो है ना, गवर्नमेंटें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिन ऑर्गेनाइजेशनों की लोगों की नजरों में एक इज्जत थी, उस इज्जत को आज रोडों पे जो है रुलाया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।